ओके सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो लॉक वेरिएबल, उसके बाद टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन और उसके बाद सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे टर्न वेरिएबल, जो कि क्या है, स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन मेथड है। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले लॉक वेरिएबल मेथड से। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, जो सारे कोड लिखे हैं, वो गैल्विन्स की बुक से ही लिखे हैं, कि जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बाइबल भी बोल सकते हैं हम जिसको। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लॉक वेरिएबल मेथड की। तो लॉक वेरिएबल मेथड क्या है? पहले तो लॉक वेरिएबल क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या थी, हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने रेस कंडीशन के बारे में बात करी थी। तो हम क्या कर रहे थे, क्रिटिकल सेक्शन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक एंट्री कोड लिख रहे थे, उसके बाद में एग्जिट कोड लिख रहे थे। तो हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है उसमें जो अगर मान लो P1 और P2 हमारे पास दो प्रोसेस है, तो P1 जैसे ही उसके अंदर एंटर करता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो हमें P2 को अलाउ नहीं करना है उसके अंदर। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो हमारे पास अकर हो रही थी। तो इसके लिए हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले कुछ क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर एक कोड लिख रहे थे, एंट्री कोड, उसके बाद में एग्जिट कोड लिख रहे थे। तो इसी के लिए हम जो कैसे कैसे कोड लिखते हैं, हम लॉक वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करते हैं, उसी के बारे में पूरा वीडियो है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो क्रिटिकल सेक्शन आपको पता चली गया कि प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि कॉन्सेप्ट ये है कि अ प्रोसेस मस्ट एक्वायर अ लॉक बिफोर एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन एंड रिलीज इट व्हेन द लाइक इट डन। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारे पास एक प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से पहले एक लॉक को एक्वायर करे, और जब वो उससे बाहर निकले तो उस लॉक को रिलीज करे। यही हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है लॉक वेरिएबल के अंदर। अब इट वर्क्स इन यूजर मोड विदाउट कर्नल ओएस सपोर्ट, यानी कि ये जो है वो यूजर मोड के अंदर काम करता है। ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, एप्लीकेशन इसकी इंप्लीमेंटेशन करेगी, इंप्लीमेंटेड थ्रू एपीआई या फिर एप्लीकेशन लेवल कोड। सो एप्लीकेशन इसको इंप्लीमेंट करती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ लॉक वेरिएबल वर्क्स। लॉक वेरिएबल काम कैसे करता है? तो हमने देखा कि हम कुछ एंट्री कोड लिखते हैं, उसके बाद हमारा क्रिटिकल सेक्शन आता है, उसके बाद हमारा एग्जिट सेक्शन आता है। तो इसका हम स्यूडो कोड अगर देखें तो ये गैल्विन की बुक से ये एग्जांपल लिया हुआ है। तो एंट्री सेक्शन का कोड क्या लिख रहे हैं हम? एंट्री सेक्शन का कोड लिख रहे हैं हम व्हाइल लॉक इज इक्वल टू 1, और फिर लिख रहे हैं लॉक इज इक्वल टू 1, और फिर आता है हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन और एग्जिट सेक्शन का कोड हमारे पास लॉक इज इक्वल टू 0। इनिशियली लॉक इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास जब लॉक इज इक्वल टू 0 है तब हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन जो है वो खाली पड़ा है, और जब लॉक की वैल्यू 1 है तो मतलब क्रिटिकल सेक्शन जो है वो ऑक्यूपाइड है, उसमें कोई ना कोई है। अगर हम नॉर्मल केस की बात करें, केस 1 की बात करें, मान लीजिए P1 और P2 हमारे पास दो प्रोसेस है, तो हमारे पास इनिशियली लॉक की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन अभी जो है खाली पड़ा है। तो P1 क्या करता है, सबसे पहले वो वाइल के पास आएगा और वाइल के पास चेक करेगा, वाइल के पास लॉक की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो ये यहाँ पर कंडीशन होगी फॉल्स। तो अगली लाइन पे चला जाएगा, अगली लाइन पे कैसे चला गया, वहां पे हो गई लॉक इज इक्वल टू 1, यानी कि अब वो क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है तो लॉक की वैल्यू वो 1 करके क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। और क्या किया उसने, और जब वो एग्जिट किया तो लॉक की वैल्यू उसने 0 वापस से सेट कर दी। तो इनिशियली लॉक की वैल्यू वापस से 0 हो गई। अब जैसे ही मान लो वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो वो लॉक की वैल्यू 1 करके पहुंचा है। अब लॉक की वैल्यू इनिशियली क्या हो गई, 1 हो गई। तो अब P2 जैसे मान लो अगर एंटर करना चाहता है, जैसे P1 तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो P2 अगर उसके अंदर एंटर करना चाहता है तो वो क्या करेगा, पहले वाइल लूप के पास आया, तो वाइल लूप के पास लॉक की वैल्यू क्या है अभी इनिशियली, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में अभी है P1, तो लॉक की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो वहां पे जो P2 है इस वाइल लूप के अंदर फंस जाएगा। ये वाइल लूप हमने इसीलिए लगाया कि वाइल लूप के अंदर फंस गया, फिर जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास हो गया लॉक वेरिएबल को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो एंट्री सेक्शन का कोड देख लिया, एग्जिट सेक्शन पे जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन P1 बाहर निकलेगा, लॉक की वैल्यू वापस से 0 सेट कर देगा, तब क्या है P2 उसमें एंटर कर सकेगा। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास हमने देखा कि लॉक वेरिएबल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम। बट ये तो हमने क्या देखा, ये तो हमने देखा केस 1। केस 1 में क्या था, नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म किया। बट केस 2 अभी तो हमने प्रीएम्पशन देखा ही नहीं ना, जो सारे के सारी प्रॉब्लम्स हमने लास्ट में देखी थी, मतलब प्रीवियस वीडियोस में देखी थी, उसमें क्या था, हमने हर एक प्रॉब्लम का देखा था कि यहाँ पे हमारे पास प्रीएम्पशन आ रहा था और वो प्रॉब्लम फेल हो रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास फेलियर केस क्या है, जब P1 ने एग्जीक्यूट किया वाइल लूप, तो इनिशियली इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी लॉक की वैल्यू, तो 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई फॉल्स। तो यहाँ पे सिंस लॉक इज इक्वल टू, अभी तो 0 है लॉक, ठीक है, जस्ट बिफोर लॉक इज इक्वल टू 1, मतलब कि जो सेकंड लाइन है हमारे पास लॉक इज इक्वल टू 1, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले क्या हो गया, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमारे पास जो है P1 है वो प्रीएम्प्ट हो गया। जस्ट बिफोर लॉक इज इक्वल टू 1, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले P1 है वो प्रीएम्प्ट हो गया। तो P1 प्रीएम्प्ट होने का मतलब P1 जो है वो इसको एग्जीक्यूट किए बिना ही चला गया। तो अभी तक P1 ने कौन सा कर लिया है, सबसे पहली लाइन लॉक इज इक्वल टू 1, जो वाइल लूप वाला जो क्राइटेरिया था वो तो उसने पार कर लिया है। अब वो किस लाइन पे अटका हुआ है, वो सेकंड लाइन पे अटका हुआ है, और वो अब हो गया है प्रीएम्प्ट मतलब वहां पे से रेडी क्यू में चला गया वो। अब वहां पे मान लो कि सेम टाइम पे P2 आ गया, तो P2 ने देखा भाई अभी लॉक की वैल्यू क्या है, लॉक की वैल्यू 0 है, क्योंकि अभी जो उसको लॉक की वैल्यू को 1 करने से पहले ही तो P1 क्या हो गया, प्रीएम्प्ट हो गया। तो P2 वहां पे आया और उसने देखा कि लॉक की वैल्यू 0 है, तो उसने वापस सेट कर दी लॉक की वैल्यू 1, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट कर ली और एंट्री कर ली
क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब जब तक वो P2 क्रिटिकल सेक्शन में है तभी वापस P1 भी रेज्यूम हो गया, P1 रेज्यूम होकर आता है, वापस से एग्जीक्यूट करता है, वो जहाँ पे रुका था वहीं से एग्जीक्यूट करेगा ना, ये हमारा रूल कहता है। तो जहाँ पे उसने एग्जीक्यूट करना रोका था, जैसे ही उसने सेकंड लाइन पे वापस एग्जीक्यूट किया तो लॉक की वैल्यू वहाँ पे अभी कितनी हो रखी है, 1 हो रखी है, तो वो वापस से आके उस वैल्यू को 1 से वापस 1 कर देता है, मतलब उसको ओवरराइट कर देता है। 1 ही थी और उसको वापस से 1 सेट कर दिया उसने। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो वापस से वो भी क्या हो गया, वो भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। तो वहाँ पे क्या है, P1 और P2 दोनों के दोनों इन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले गए हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास जो हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन का रूल पढ़ा था, यानी कि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो तो दूसरा प्रोसेस जो है वो अंदर नहीं आना चाहिए, तो वो इसको वायलेट कर रहा है। ये रूल जो हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन का था वो अभी ब्रेक हो गया। तो हमारे पास फंडामेंटल फ्लॉ क्या आया कि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि ये जो पहली की पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वो फॉलो करेगा ही करेगा। जो हमारे पास लॉक वेरिएबल है ये फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास हमने देख लिया कि कहाँ पे प्रीएम्पशन हो गया। प्रीएम्पशन हुआ कि कौन सी 2 लाइन में, जो शुरुआत की फर्स्ट 2 लाइन्स है, जब लॉक की वैल्यू 1 करने ही वाला था तभी वो प्रीएम्प्ट हो गया। तो इन दोनों के बीच में जैसे ही प्रीएम्पशन आएगा तो हमारा जो है दोनों के दोनों प्रोसेस है अंदर आ जाएंगे क्रिटिकल सेक्शन के। इसमें हमारे पास समरी क्या है कि ये हमारे पास यूजर मोड में वर्क करता है और ये किसको सपोर्ट करता है, ये मल्टीपल प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है, और ये क्या गारंटी नहीं देता, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की गारंटी नहीं देता है। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। इससे पहले आपके मन में सवाल होगा कि भाई साहब अगर ये गारंटी नहीं देता है तो इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं। बट जब हमने नॉर्मल केस की बात करी तो नॉर्मल केस में हमारे पास सही से चला ना, तो इसके लिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। बट जब हमारा प्रीएम्पशन हुआ तब हमने देखा कि इसमें फ्लॉ किया है, तो इसको हमने सॉल्व किस में कर दिया, इसको हमने सॉल्व कर दिया टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन में। तो हमारे पास यही प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम इन लॉक वेरिएबल क्या थी, प्रीएम्पशन हो गया, 2 लाइंस जो 2 इंस्ट्रक्शन थे चेक और सेट करने वाले, तो उसमें क्या हो गया, हमारे पास प्रीएम्पशन हो गया। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, कैसा हो कि इन दोनों लाइन के बीच में जब प्रीएम्पशन हो रहा है तो इन दोनों लाइन को एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे वो, तो कोडिंग में तो भाई साहब कुछ भी पॉसिबल है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, कंबाइन इनटू अ सिंगल एटॉमिक इंस्ट्रक्शन यूजिंग टेस्ट एंड सेट। इसको हमने टेस्ट एंड सेट नाम दे दिया। अब टेस्ट एंड सेट कैसे वर्क करेगा, इसका स्यूडो कोड अगर हम देखें तो इसका एंट्री सेक्शन का कोड क्या है, इसका एंट्री सेक्शन का है, यहाँ पे एक कंडीशन है वाइल वाली जो हम वहाँ पे भी यूज़ कर रहे थे, बट इसमें क्या कर रहे हैं, वहाँ पे टेस्ट और सेट अलग अलग कर रहे थे, यहाँ पे टेस्ट और सेट साथ में कर रहे हैं। वाइल टेस्ट एंड सेट m% लॉक, और फिर आगे हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन, फिर हमारे पास एग्जिट सेक्शन का कोड क्या है, लॉक इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि जब वो बाहर निकलेगा प्रोसेस तो लॉक को वापस से फॉल्स कर देगा। तो ये हमारे पास स्यूडो कोड दे रखा है। अब हमारे पास इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं हम, ये तो हमारे पास सिंपल सा कोड है, इसको हम इंप्लीमेंटेशन के तौर पर देखें तो जो हमारा टेस्ट एंड सेट है, ये जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं या फिर जो भी कॉल कर रहे हैं, तो इसको हमने इंप्लीमेंट कैसे किया, हमने कर रखा है बूलियन यूज कर रखा है। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स ही होगी, दो में से कोई भी एक वैल्यू होगी लॉक की। तो बूलियन टेस्ट एंड सेट, बूलियन पॉइंटर टारगेट, यहाँ पे हमने टारगेट पॉइंटर है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, बूलियन आर इक्वल टू पॉइंटर टारगेट, यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल ले लिया आर। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या कर देंगे हम, आर की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो अगर हमारे पास टारगेट की ट्रू हो गई तो हम आर को भी क्या असाइन कर रहे हैं, आर को भी वैल्यू हम ट्रू असाइन कर रहे हैं, और फिर क्या रिटर्न कर रहे हैं, इसमें हम रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न आर। तो हमारे पास टेस्ट एंड सेट हो गया। हमने टेस्ट देखा कि हाँ हमारे पास लॉक है कि नहीं लगा हुआ, नहीं है लगा हुआ, तो हमने देखा कि आर रिटर्न किया, तो आर की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो मतलब लगा हुआ लॉक है, अगर नहीं है ट्रू तो फॉल्स है तो मतलब वो लॉक खुला हुआ है। तो आप एंटर कर सकते हो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो ये मेनली वैल्यू होती है कि आर को हम असाइन कर रहे हैं टारगेट की वैल्यू। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है इसका। तब इनिशियली हमारा लॉक क्या है, फॉल्स है, इसको हमने क्योंकि बूलियन ले रखा था और या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो हमारा इनिशियली लॉक क्या है, फॉल्स है, मतलब कि अभी क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है। तो P1 आया, P1 ने क्या किया, टेस्ट एंड सेट किया, तो हमारे पास आर क्या हो गया, आर को हमने सेट कर दिया फॉल्स, ठीक है। आर को जैसे ही हमने फॉल्स सेट किया तो लॉक इज इक्वल टू ट्रू, मतलब जो लॉक है वो ट्रू हो गया, यानी कि जो पहले इनिशियली क्या था फॉल्स था, उसको हमने फॉल्स से कर दिया ट्रू, यानी कि इसने क्या रिटर्न कर दिया, इसने रिटर्न किया था फॉल्स, तो हमने हमारा जो लॉक है वो ट्रू सेट कर दिया है। अब वाइल फॉल्स, अब फॉल्स में हमारे पास हुआ तो ये वाली कंडीशन मैच नहीं हुई, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया, क्योंकि वाइल वाला तो इनफाइनाइट लूप के अंदर फंसाने के लिए है ना। तो अब P2 अराइव्स, मतलब P2 ना जैसे ही आया तो P1 तो अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो उसने भी सेट एंड टेस्ट किया इसको m% लॉक को, तो वहाँ पे क्या हुआ, आर की वैल्यू तो पहले ही ट्रू कर रखी है हमने, क्यों, जैसे ही P1 अंदर गया तो उसकी वैल्यू ट्रू है, तो लॉक की वैल्यू वो भी ट्रू है, तो हमने क्या कर दिया, वो भी रिटर्न हमने ट्रू कर दी। तो जैसे ही रिटर्न ट्रू करी तो P2 को पता चल गया कि हाँ ट्रू है, तो वाइल की जैसे ही ट्रू हुई वो कंडीशन मैच हो गई वाइल वाली, तो वाइल वाली जैसे ही कंडीशन मैच हुई तो P2 क्या हुआ, P2 इनफाइनाइट लूप में फंस गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास P2 एंटर नहीं कर पाएगा जब तक P1 उसके अंदर है। जब P1 ने एग्जिट किया तो उसकी जो एग्जिट कोड है वो क्या है, सेट लॉक इज इक्वल टू फॉल्स। अब
अब वो क्या करेगा, जो लॉक है उसको फॉल्स सेट कर देगा। अब P2 क्या करेगा, वापस से उसको कॉल करेगा टेस्ट एंड सेट को, तो वापस रिटर्न फॉल्स होगा और P2 वापस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। ये इसका एग्जीक्यूशन है। तो एडवांटेजेस क्या है टेस्ट एंड सेट के, तो एडवांटेजेस अगर हम देखें तो एटॉमिक हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन, नो प्रीएम्पशन इश्यू, यानी कि जो हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन है हमारे पास यहाँ पे प्रीएम्पशन का इश्यू ही नहीं आ रहा। जो हमारे पास हमने पहले देखा लॉक वेरिएबल में क्या आ रहा था, 2 लाइन थी तो दोनों लाइन के बीच में प्रीएम्पशन इश्यू आ रहा था, उसको हमने एक में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या गारंटी करता है, ये हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन की गारंटी देता है। मतलब कि जब एक जो है हमारा प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो वो दूसरे सेक्शन को दूसरे प्रोसेस को अलाउड नहीं करेगा। और ये क्या इंश्योर करता है, ये प्रोग्रेस को इंश्योर करता है। प्रोग्रेस क्या था, सेकंड रूल था। जब हमारे पास जो है अगर मान लो एक प्रोसेस है जो इसको क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं करना चाहता, तो वो दूसरे सेक्शन को दूसरे प्रोसेस को क्या अलाउ कर रहा है, हाँ अलाउ कर रहा है। तो हमारे पास प्रोग्रेस की भी गारंटी दे दी। सिंपल वर्क्स फॉर मल्टीपल प्रोसेसेस, ये मल्टीपल प्रोसेस के लिए काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टर्न वेरिएबल की। इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन मेथड है। इसके अगर ओवरव्यू की अगर हम बात करें, ये हमारे पास किस पे बेस्ड होता है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है। ये क्या करता है, वर्क्स स्पेसिफिकली फॉर 2 प्रोसेसेस। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको कोई भी डाउट आया तो ये आप ध्यान रखना है कि ये जो टर्न वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोसेसेस के लिए ही काम करता है। रन्स इन यूजर मोड विदाउट कर्नल सपोर्ट, ये भी यूजर मोड में ही काम करता है, कर्नल सपोर्ट के बिना। अब इसका एल्गोरिदम क्या है, इसमें हमारे पास P0 और P1 2 प्रोसेस है, तो हमारे पास दोनों के लिए हमने अलग अलग कोड लिख रखे हैं। क्या कोड लिख रखे हैं, वाइल टर्न इज इक्वल टू नॉट 0, फिर हमारे पास लिख रखा है हमने क्रिटिकल सेक्शन, और लास्ट में हमारे पास एग्जिट सेक्शन का हमने लिख रखा है टर्न इज इक्वल टू 1। यानी कि हमारे पास जो एंट्री सेक्शन है उसका कोड है वाइल टर्न इज इक्वल टू नॉट 0, और फिर क्रिटिकल सेक्शन और एग्जिट सेक्शन का कोड है हमारे पास टर्न इज इक्वल टू 1। फिर हमारे पास प्रोसेस P1 का कोड क्या है, प्रोसेस P1 का कोड है वाइल टर्न इज इक्वल टू नॉट 1, देन क्रिटिकल सेक्शन, फिर हमारे पास टर्न इज इक्वल टू 0। तो इनिशियली हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर मान लो हम टर्न की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो हमारे पास P0 पहले आ जाएगा, और अगर मान लो टर्न की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो हमारे पास P1 फर्स्ट एंटर कर जाएगा। तो ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। तब इनिशियली हमारे पास टर्न की वैल्यू अगर हम 0 ले तो P0 आया, तो वाइल की वाली कंडीशन उसने करी, एग्जीक्यूट करी, तो 0 हमने ले रखी है P0 के लिए, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास कंडीशन होगी फॉल्स। तो ये फॉल्स होती है, तो वहाँ पे जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, जैसे ये ट्रू होगी कंडीशन, तो वो उसमें इनफाइनाइट लूप में फंसेगा। अगर फॉल्स होगी तो वो नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया कौन, P0 ने एंटर कर लिया क्रिटिकल सेक्शन में। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही P0 ने एंटर किया क्रिटिकल सेक्शन में, P1 आया, तो P1 ने क्या किया, P1 जैसे ही P0 इनसाइड है तो उसने किया वापस वाइल टर्न इज इक्वल टू नॉट 1 और नॉट, तो ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू, क्योंकि अभी जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और P0 की वैल्यू हमने 0 ले रखी है, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, हाँ ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास। तो जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वहाँ पे P1 जो है वो इनफाइनाइट लूप में फंस गया। अब जब P0 बाहर निकलेगा तो वो कौन सा लाइन एग्जीक्यूट करेगा, वो लिख करेगा टर्न इज इक्वल टू 1, यानी कि टर्न की वैल्यू 1 सेट कर देगा। तो अब जब P1 उसको वापस एग्जीक्यूट करेगा तो 1 इज इक्वल टू नॉट 1 है, हाँ ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 तो इक्वल है 1 के, तो हमारे पास जो है P1 कर सकेगा। और P1 अपना वाला कोड में क्या कर देगा, P1 जो है वापस जब एग्जिट करेगा तो इसको टर्न 0 यानी कि टर्न की वैल्यू वापस से 0 कर देगा। अब इसको अगर हम एनालिसिस देखें इसका, तो क्या ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन देता है, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब कि अगर मान लो एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो क्या दूसरा एंटर कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये प्रोग्रेस की गारंटी देता है, प्रोग्रेस मतलब कि क्या जब क्रिटिकल सेक्शन एक प्रोसेस यूज नहीं कर रहा है तब क्या दूसरा वाला यूज कर सकता है, नहीं। यहाँ पे ये मात खा गया। कैसे मात खा गया, क्योंकि अब प्रोसेस में भी ब्लॉक्ड इफ इट इज नॉट इट्स टर्न। लाइक अगर मान लो कि P0 के कोड की अगर देखें तो P0 की एंटर, जैसे मान लो कि टर्न की वैल्यू अगर हमने 1 ले रखी है तो P0 उसमें एंटर कर ही नहीं पाएगा। जब तक P1 एंटर करके बाहर नहीं आ जाए तब तक वो P0 उसमें एंटर कर ही नहीं सकता। मतलब कि क्या कर रहे हैं, P1 को खुद भी एंटर नहीं करना और वो P0 को भी अलाउ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रेस की कंडीशन है जो मैच नहीं कर रही है। फिर हम किसकी बात करें, अगर हमारे पास 4 कंडीशन थी, इसमें से थर्ड कंडीशन कौन सी थी, बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग मतलब आफ्टर वन प्रोसेस फिनिशेस द अदर ऑटोमेटिकली गेट्स द टर्न। यानी कि हमारे पास ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं पे एक ही प्रोसेस है जो बार बार उसमें क्रिटिकल सेक्शन में जाया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है हमारे पास। हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रखी है जिसमें क्या हो रहा है हमारे पास, जिसमें जो है एक प्रोसेस जा रहा है फिर दूसरा प्रोसेस जा सकता है। तो ये हमारे पास कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। फिर क्या है, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, यानी कि हार्डवेयर पे इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। मतलब जो है हमारे जो विंडोज 64 पे भी चले, विंडोज 32 पे भी चले, और जो है हमारे पास कोई भी इसमें जैसे प्रोसेसर वाली भी प्रॉब्लम नहीं आए, स्पीड वाली प्रॉब्लम नहीं आए कि हाँ इंटेल i7 पे चलेगा, इंटेल i5 पे नहीं चलेगा, ये क्या बात हो गई। तो हमारे पास क्या हार्डवेयर इंडिपेंडेंस है, हाँ हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो नो स्पेशल हार्डवेयर रिक्वायर्ड। तो ये 4 कंडीशन में से हमारे पास प्रोग्रेस वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि टर्न वेरिएबल में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इसके रिगार्डिंग आपको इंटरव्यूज वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कंक्लूजन इसका यही है कि जो लॉक वेरिएबल था वो सिंपल था, बट उसमें फ्लॉ क्या था, उसमें रेस कंडीशन आ रही थी प्रीएम्पशन के थ्रू। अब टेस्ट एंड सेट में क्या था, टेस्ट एंड सेट एकदम बढ़िया था, हार्डवेयर सपोर्टेड एटॉमिक ऑपरेशन गारंटी दे रहा था म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। अब जो
टर्न वेरिएबल है वो सॉफ्टवेयर ओनली है और वो सिर्फ दो प्रोसेस के लिए है, स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन। तो ये हमने पढ़ लिया लॉक वेरिएबल, टेस्ट एंड सेट, टर्न वेरिएबल, और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था हमने पढ़ लिया कि हाँ हम इसको क्रिटिकल सेक्शन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।